बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। विकल्प ए के दो हल होंगे, विकल्प सी का कोई हल नहीं होगा, विकल्प सी के अनंत अनेक हल होंगे, विकल्प डी का अद्वितीय हल होगा। तो इसकी हम मुख्य अवधारणा समझते हैं इसको हल करने से पहले, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है निकाय के हल के लिए। तो यदि यहां से हमें निकाय दिया है समीकरणों का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी जो शर्तें होती हैं, इस निकाय जो दिया है समीकरण का, उसका हल होगा या नहीं होगा, अनेक हल होंगे, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। पहला यहाँ पर इसको हम समझते हैं। यहाँ पर यदि दिया है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो इसको हम इस प्रकार से ग्राफीय रूप से या लेखी विधि से दिखा सकते हैं कि एक रेखा अगर ये है तो इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा आ जाएगी। तो ये रेखाएं संगत निकाय से संबंधित होंगी, संगत निकाय होगा, संगत निकाय, और इसके अनेक हल होते हैं। ये होता है अनेक, इसमें अनेक या अनंत हल होते हैं जब इस प्रकार से दिया होता है। और दूसरा दिया है यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं इस प्रकार से। यदि एक रेखा ये दी है और एक ये दी है, तो जहां पर ये प्रतिच्छेद बिंदु होगा वहां पर एक और केवल एक ही हल होगा, तो इसको हम कहते हैं अद्वितीय हल। इसका एक अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल, और इसको भी कहते हैं संगत निकाय। ये कहलाता है संगत निकाय। और यहाँ पर यदि तीसरा दिया है, तीसरा खंड इस प्रकार से होगा, तीसरा भाग a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर नहीं है यहाँ से c1 बटा c2 के, तो इस प्रकार का जो है निकाय असंगत होता है। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के अगर दिया है तो इस प्रकार से समांतर होती हैं, ये असंगत निकाय कहलाता है, असंगत निकाय होगा। और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं है। तो यहां से हम मुख्य अवधारणा को देखते हुए इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पर दिया है, तो जो विकल्प हमने यहाँ पर लिखे हैं वो यहाँ से तीसरा विकल्प के अनुसार है। तो विकल्प इसका डी है, जिसका कोई हल नहीं होगा, तो निकाय असंगत होगा और इसका कोई हल नहीं है। तो मुख्य अवधारणा का उपयोग करते हुए हमने इसको हल किया है और हमने सही विकल्प जाना है, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।